Good morning, everyone. Today we are going to start our new chapter, areas related to circle. Okay, so this is our fourth unit mensuration. So mensuration ये पहला चैप्टर है, areas related to circle. तो आज हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग देखना है, और ये आर डी शर्मा, ये कौन सी बुक है, ये आर डी शर्मा, ठीक है. तो सबसे पहले आप देखिए कि सर्किल होता क्या है, व्हाट इज सर्किल, ठीक है. सर्किल क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए सर्किल का डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है. तो ये क्या बोला है, सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स ऑलवेज सेम, ठीक है. तो ये सर्किल क्या होता है, यहाँ पे देखो आप. तो सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स ऑलवेज सेम, ठीक है. तो ये पॉइंट पी है, और ये पॉइंट पी, और ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट ओ. ये पॉइंट ओ क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, और ये पॉइंट पी क्या है, मूविंग पॉइंट है, जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. और ये मूव कर रहा है तो विद सम सर्टेन कंडीशन. कंडीशन क्या है, इसका जो फिक्स पॉइंट है, इससे डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ऑलवेज सेम होना चाहिए, ठीक है. तो जो इसका पाथ बनेगा, जो इसका क्या बनेगा, पाथ, वो पाथ क्या होगा, मेरा सर्किल होगा, ठीक है. तो यहाँ आप देखो सर्किल में क्या है, रेडियस है. तो हम किसी भी सर्किल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी ओ कमा आर से. इसका मतलब ये सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ठीक है. अब देखो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस. ठीक है. तो एक्चुअली सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये पेरीमीटर ऑफ द सर्किल होता है, ठीक है. तो सर्कमफ्रेंस को क्या बोलते हैं हम, पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल, पेरीमीटर, ठीक है. तो सर्कमफ्रेंस को सी से हम डिनोट करते हैं, और इसको फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक. अगर सर्किल है, उसका रेडियस कितना है, आर दिया है, ठीक है. तो सर्कमफ्रेंस हम क्या निकालेंगे, 2 पाई आर. यहाँ पे जो पाई है, पाई ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है. कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7 या 3.14, ठीक है. ये वैल्यू लेंगे, याद करना है आपको, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 और 3.14. अदरवाइज ये क्या होगा, वैल्यू पाई की आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है. अब ये बताओ एरिया क्या होता है, एरिया. तो एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है. पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 22/7 और 3.14, और रेडियस जो सर्किल दिया है उसका गिवन होगा, हम रखेंगे, स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है. अब ये देखो रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है. तो आपको पता है डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सर्किल का एक कॉर्ड होता है, क्या होता है, कॉर्ड, जो कहां से पास होता है, सेंटर से पास होता है. कहां से पास होता है, सेंटर से, और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है. तो डायमीटर को हम कैसे डिनोट करते हैं, डी से, ठीक है. तो डायमीटर डी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा, 2r, ठीक. ये पूरी लेंथ कितनी होगी, इसको मैंने डी से डिनोट किया. तो ये क्या होता है, ये सेंटर से पास होता है डायमीटर, और जो सेंटर होता है वो डायमीटर को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है. तो और सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस से जो पॉइंट होती है उसके बीच की डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है. तो डी क्या होगा, 2r. तो इस प्रकार अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, तो क्या होगा, ये पाई डी, क्या होगा, पाई डी, ठीक है, ठीक. अब यहाँ पे देखो, इस बुक में देखो, आप देखो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस यह कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है. इन टर्म्स ऑफ डायमीटर सर्कमफ्रेंस कितना होगा, पाई डी, वे डायमीटर क्या होगा, 2r, ठीक. अब देखो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और पाई 1/4 पाई डी स्क्वायर. ये कैसे, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/2, डायमीटर का हाफ होता है इसलिए 1/4 पाई डी स्क्वायर, ठीक है. अब ये देखो अब ये जो सर्किल है, ठीक,
और ये क्या है मेरा, एक कॉर्ड है। क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जो ज्वाइन करता है एनी टू पॉइंट ऑन द सर्किल। तो कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस एनी टू पॉइंट ऑन द सर्किल। ठीक है, अब ये जो कॉर्ड है इसका नाम दिया मैंने ए बी। ए बी क्या क्या, सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड किया, ये से नो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हम इस पार्ट को बोलेंगे माइनर सेगमेंट। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और इसको क्या बोलेंगे हम, मेजर सेगमेंट। ठीक, ऐसे ये सेगमेंट की बात किया मैंने, सेगमेंट ऑफ सर्किल, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। ठीक है, अब मैं ये बोलूं, ये सर्किल है और यहां पे क्या है, दो कॉर्ड है जो डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू सेंटर, उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो ये दो डायमीटर है, तो ये जो दो डायमीटर होगा ये क्या करेगा, ये सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, यस है नो, यस, 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, और ये ईच पार्ट जो होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका स्पेशल नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ओके, तो मैं पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। तो आप ये फिगर देख के बोल सकते हो, ये जो क्वाड्रेंट है ये वाला, ठीक है, ये जो साइडेड रीजन है ये क्या है, ये जो सर्किल का है उसका 1/4 एरिया है। कितना है, 1/4 एरिया। तो हमको पता है सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 1/4। ओके, अब देखो, इस अपने बुक में देखो, यहाँ क्या लिखा है, एरिया इनक्लोज्ड बाई 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो सबसे पहले ये देखो कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है। ठीक है, सो ऐसा सर्किल जो क्या, जिसका सेंटर सेम हो, ऐसा सर्किल जिसका क्या हो, सेंटर सेम हो और रेडियस क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ओके, और ये क्या होना चाहिए, जो भी सर्किल है, ये दोनों सर्किल ये क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में, सेम प्लेन, सेम सेंटर, बट डिफरेंट रेडियस, बट डिफरेंट रेडियस। तो इसको क्या बोले हम, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलेंगे। ठीक है, तो हमको पता है एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, सो तो मैं बोलूं आपको व्हाट विल बी द एरिया ऑफ, एरिया ऑफ दिस रीजन। ओके, इस रीजन का मैं पूछूं एरिया क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, ये जो इनर सर्किल है इसका एरिया और ये जो आउटर सर्किल है इसका एरिया आप निकालोगे, और आउटर सर्किल में से इनर सर्किल को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे आप। तो एरिया ऑफ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो ये क्या होगा, एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, सो देखो ये एक्चुअली क्या है, एरिया ऑफ अ बिगर सर्किल। दिस इज द बिगर सर्किल ना, विथ रेडियस कैपिटल आर, एंड दिस इज द स्मॉलर सर्किल विद रेडियस स्मॉल आर। तो मैंने क्या किया, बिगर वाला जो सर्किल है उसका एरिया निकाला और स्मॉल वाला सर्किल है उसका एरिया निकाल के क्या किया, माइनस किया। वो क्या होगा, एरिया ऑफ द एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल, यानी ये वाला एरिया निकल गया। ठीक है, ओके, अब देखो आप अब यहाँ पे कुछ आपको दिया है सम यूजफुल रिजल्ट्स। ठीक है, तो पहला क्या गया, इफ 2 सर्किल टचेज इंटरनली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर 2 सर्किल दिया है आपको, ठीक है, 2 सर्किल,
तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ये टच करे इंटरनली, ठीक है, तो ये इंटरनली ऐसे टच करता है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है r, और इस छोटे वाले का रेडियस कितना है, स्मॉल r. सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, C1 और C2? R माइनस R, डिफरेंस ऑफ रेडियस होगा. ओके, सेकेंड केस क्या होगा, जब एक्सटर्नल टच करे, एक्सटर्नल ठीक है. अब ये जो सर्किल है ये क्या कर रहा है, एक्सटर्नल टच करता है, तो मैं बोलूँ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, तो हम क्या करेंगे, इसका जो रेडियस होगा और इसका जो रेडियस होगा उसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे ना. सपोज C1 का रेडियस कितना है, R1, और C2 का रेडियस क्या है, कैपिटल R2. सो C1 C2 क्या होगा, C1 और C2 के बीच की दूरी क्या होगी, R1 प्लस R2, क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2. ठीक है, ये आपको ये छोटी छोटी बातें ये क्या करना है, आपको जानना होगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे, डिस्टेंस मूव्ड बाय रोटेटिंग व्हील इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील. ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये देखो ये व्हील है, ये क्या है मेरा व्हील है, ये व्हील क्या कर रहा है, रोटेट करता है, ये क्या है मेरा व्हील. ये व्हील क्या कर रहा है, रोटेट करता है. ठीक है, तो ये वन रिवॉल्यूशन होगा, ये पॉइंट P है. आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये व्हील ऐसे होगा, और अगेन ये जो पॉइंट P है ये रिवॉल्व करके यहाँ पे आके टच करेगा इस पॉइंट को, ग्राउंड को P पे. तो इन वन रिवॉल्यूशन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील. सो डिस्टेंस क्या होगा, किसके इक्वल होगा, ये जो सर्कमफ्रेंस है इसके इक्वल ही होगा ना, क्योंकि ये पॉइंट क्या हुआ, यहाँ से रोटेट किया, ऐसे घुमा और यहाँ पे आके वापस टच किया. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन वन रिवॉल्यूशन क्या होगा, ये सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा. और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगी, 2 पाई r. r क्या है, रेडियस ऑफ द व्हील, रेडियस ऑफ द व्हील. तो ये क्या होगा, मेरा डिस्टेंस होगा. ठीक, अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट. तो 1 मिनट में जो व्हील रोटेट कर रहा है उसका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितनी बार रोटेट करेगा, तो उसको कैसे निकालेंगे हम, टोटल डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट. 1 मिनट में जितना डिस्टेंस मूव करेगा उसमें क्या करेंगे, जो व्हील होगा उसके सर्कमफ्रेंस से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे. तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मिलेगा कंप्लीटेड बाय रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट. 1 मिनट में जो व्हील जितनी बार रोटेट करेगा उसका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, आप इसको रिवाइज कीजिए, हम क्वेश्चन देखते हैं. ओके गाइज, तो ये हमारा पहला एक्सरसाइज है R.D. शर्मा का एक्सरसाइज 13.1. ठीक है, अब हमने कॉन्सेप्ट कुछ देखा, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एरिया क्या होता है. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रोटेटिंग व्हील उसको देखा मैं इन 1 रिवॉल्यूशन. ठीक है, अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ये क्वेश्चन में कैसे यूज होता है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्किल ऑफ अ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, आपका सर्किल का रेडियस दिया है, कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर. ओके, हमको क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है. तो आपको पता है एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, मैं ए से डिनोट करता हूँ, तो ये क्या होता है, पाई r स्क्वायर. ठीक, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर क्या है, 4.2 इंटू 4.2, 0.6 टाइम. इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा, 22 इंटू 2.52
मल्टीप्लाइड बाई 22, ये कितना हो जाएगा 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट होगा ना, एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ, ये हो गया एरिया। अब मुझे क्या निकालना था सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस को मैंने सी से डिनोट किया, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। ओके, तो ये 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर इज 4.2 सेंटीमीटर गिवन, इससे कैंसिल आउट होगा 0.6 टाइम। ओके, ये हो जाएगा 1.2 इंटू 22, 2 इंटू 0.6 1.2 इंटू 22, मल्टीप्लाई करो आप, तो ये कितना हो जाएगा 24 कैरी टू 26 मीन्स ये क्या होगा 26.4 सेंटीमीटर। ये सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये सर्कमफ्रेंस क्या होता है लेंथ ऑफ पेरीमीटर या लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल हुज एरिया इज 301.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपको दिया है, एरिया कितना दिया है 301.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको क्या फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। ओके, सो हमको पता है एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, सो एरिया गिवन है कितना 301.84 इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22.7। ओके, 22.7 इंटू आर स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 301.84 इंटू 7/22। ठीक है, अब यहाँ से आप आर की वैल्यू कैलकुलेट करो, जैसे ही आर की वैल्यू मिलेगी उसको क्या करोगे आप सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए 2 पाई आर वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और आर की वैल्यू निकालोगे, उसको कैलकुलेट करके क्या फाइंड करोगे आप सर्कमफ्रेंस। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो आप पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, अ स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि स्टील वायर है, दिस इज स्टील वायर, इसको बेंट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है बेंट किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर विच इनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब स्क्वायर के फॉर्म में इसको बेंट किया जा रहा है तो एरिया कितना इंक्लोज कर रहा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या साइड निकाल सकते हैं, व्हाट इज द साइड ऑफ एरिया, साइड ऑफ स्क्वायर, तो हमको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर। एरिया कितना है 121, तो साइड स्क्वायर, साइड की वैल्यू कितनी होगी 11 सेंटीमीटर। अब एक चीज बताओ, ये स्टील वायर है, इसको जब मैंने बेंट किया तो क्या इसका लेंथ चेंज हुआ, नो। तो क्या हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, यस। कैसे, लेंथ क्या होगा, ये जो स्क्वायर है इसका जो पेरीमीटर होगा वही लेंथ होगा स्टील वायर का। ओके, तो पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर का 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो ये क्या होगा 4 इंटू 11 इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ स्टील वायर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है ये, इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। अब इसी वायर को, जो ये वायर है इसको किसमें बेंट किया गया है सर्किल में, तो इस सर्किल का एरिया हमको बताना है, क्या बताना है एरिया। ठीक है, तो आप ये बताओ, ये जो वायर है इसको पहले बेंड किया गया था स्क्वायर में, उसको अगेन बेंड किया गया किसमें सर्किल में, तो क्या चीज चेंज नहीं हो रहा है, इसका लेंथ, वायर की लेंथ चेंज नहीं हो रही है। तो वायर की लेंथ यहाँ से हमने निकाला कितना है 44 सेंटीमीटर, और इसको बेंड किया गया है तो सर्किल बना है, तो सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो लेंथ ऑफ द वायर होगा। यहां से हम क्या निकालेंगे सर्किल का रेडियस, सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर किसके इक्वल होगा 44 के। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी होगी 7, आर की वैल्यू कितनी होगी 7, कैलकुलेशन कीजिएगा आर की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। ठीक है, अब आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर मिल गई, तो क्या मैं एरिया निकाल सकता हूँ, यस। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे,
154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक, ऐसे आपको क्या करेंगे, होमवर्क आपका क्या है, 1 to 10 क्वेश्चन करना है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको क्या करना है आपको, जो ग्रुप है उसमें क्या करना है, मैसेज करना है और पूछना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।